बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो मैं आपके नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ और मैं अपने जो कुछ रिमार्क्स हैं उनको ऐसे शुरू करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़न है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग आगे चले और ख़ासकर जो आम आदमी है उसको आसान शराइत पे बैंकों से कर्ज़े मिलें ताकि वो अपने घर का जो ख्वाब है उसको तकमील करें। इसमें स्टेट बैंक का क्या रोल है? सर देखिए, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को आगे चलाने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ़ अदारों का काम होता है। अगर कोई प्रोविंशियल हुकूमत है उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने होते हैं, लेकिन एक जो बड़ा अहम सेक्टर है वो ये है कि बैंक्स क्या कर्ज़े देते हैं, या किसी डेवलपर को या किसी बिल्डर को या आम आदमी को जो कर्ज़ा लेना चाहता है अपना घर ख़रीदने के लिए। हमारे मुल्क में, हमारे माजी में इस सेक्टर को कभी कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखा गया, नहीं कैटर किया गया। इसी वजह से आज अगर आप देखें तो हमारी मईशत का 1% से भी कम बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग फाइनेंस है। अगर आप हमारे जो साथ के मुल्क हैं, हम जैसे जो और मुल्क हैं उनको देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बैंक और ज़्यादा कर्जा देते हैं हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में। चीन जैसे मुल्क को आप देख लें, उसकी तरक्की में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। स्टेट बैंक का इसमें ये रोल है कि बैंकों के साथ एक पार्टनरशिप बनाए और जो मुश्किलात पहले आ रही थीं जिसकी वजह से बैंक आसान शराइत पे आम आदमी को कर्जा नहीं दे रहे थे, उन मसलों को हल किया जाए और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे बैंक्स पे टारगेट लगाए जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और जब से जनरल साहब के साथ मिल के हमें ये काम करने का मौका मिला है तो चंद ही महीनों में बैंकों ने 42 अरब से अपने कर्जे बढ़ाए हैं हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए। और जो आम आदमी के लिए जो आसानियां पैदा करनी है और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो इसमें तकरीबन 40 अरब की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, अब तक आ चुके हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो हुकूमत ने इसमें और आसानियाँ पैदा की हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ा है। सही, पहले ये था कि अगर आप एक आम आदमी मसलन 10 लाख का कर्जा लेना चाहता था अपने घर को बनाने के लिए तो उसको माहाना किस्त तकरीबन 11,000 की बनती थी। सही, लेकिन अब जो हुकूमत ने फैसला किया है उससे यही 10 लाख का कर्जा माहाना किस्त सिर्फ 6,600 रुपये की बनती है। मोर देन 40%, यानी 40% से भी कम हो गया। इसीलिए आज की जो गुफ्तगू होगी उसमें हमारा एक हदफ ये है कि आगाह किया जाए कि एक आम इंसान इससे कैसे फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़ीद हो सकता है। और अगर बैंक्स उसके रास्ते में रुकावटें खड़ा करते हैं तो उसके पास क्या सोर्सेज, क्या एवेन्यूज़, क्या ऑप्शंस हैं, अप्रोच कर सकता है वो अपनी ग्रीवेंस लेके, और स्टेट बैंक कैसे मदद कर सकता है। तो इसमें तफसीलन गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह।